हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हिस्ट्री की सीरीज में आज हम गुप्त काल से जुड़े हुए 40 क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस गुप्त काल के लिए थे। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स लूसेंट से लिए गए हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। सबसे पहला चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसका सही क्रम क्या है? इनमें से सही क्रम है 1 2 3 4 5, मतलब ये जो लिखा गया है ये सही है। सबसे पहले आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, इनका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। तो ये 1 2 3 4 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर या भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका आंसर है बयाना, भरतपुर। ये राजस्थान में है। यहाँ से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर या भंडार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? इसका आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो इसका आंसर है ताम्रलिप्ति पत्तन या बंदरगाह ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? इसका आंसर है रूपक या रुपयका कहलाते थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने शकों को पराजित किया था। इस उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, तो इसको रूपक या रुपयक कहा जाता था, रुपयका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर है उज्जैन। उज्जैन जो कि मालवा में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये उज्जैन गुप्त काल के समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है? इसका आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। जो कालिदास जी थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसकी गिनती किसमें होती थी? 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो इसका आंसर है गुप्त युग को है। गुप्त युग को क्यों है? क्योंकि इस समय आर्यभट्ट थे, उन्होंने ही ये आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? इसका आंसर है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध है? इसका आंसर है चिकित्सा से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका आंसर है रामगुप्त। इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त थे, उन्होंने आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वराज्योच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त ने। ये समुद्रगुप्त कौन है? समुद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने शकों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया था और इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने कराई थी, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त। इसका आंसर है स्कंदगुप्त। मतलब जो सुदर्शन झील थी ये गिरनार पर्वत पर है और इसका जो निर्माण हुआ था ये किसने कराया था? जब मौर्य शासन चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उस समय उनके जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उन्होंने करवाया था। फिर इसकी मरम्मत शक शासक रुद्रदमन ने कराई थी और फिर दूसरी बार जो इसकी मरम्मत हुई वो गुप्त काल में जो स्कंदगुप्त थे जिनके समय में उन्होंने आक्रमण करा था उन्होंने कराई थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर पूछ लिया जाता है, ये सुदर्शन झील वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध किससे था? इसका आंसर है हुणों से जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? इसका आंसर है मोकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन थे वो? चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और जब इन्होंने शकों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया था उसके बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? इसका आंसर है उसकी जंग रोधकता के कारण। मतलब उसमें जंग नहीं लग रहा है, इतने वर्षों बाद भी उसमें जंग नहीं लगा है, इसलिए इसकी जंग रोधकता के कारण ये वैज्ञानिकों का अपनी ओर ध्यान खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका उत्तर है, आंसर है बाघ की गुफाएं। ये जो बाघ की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित है और ये बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे कि अजंता की गुफाएं जो है इनमें चित्रांकन किसका मिलता है? बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रांकन मिलता है। ठीक उसी तरीके से बाघ की गुफाओं में भी बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रांकन मिलता है। ये दोनों गुप्त काल की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी? इसका आंसर है उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? इसका आंसर है संस्कृत, इनकी सरकारी या दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में या इनमें से किसी में भी नहीं? तो इसका आंसर होगा गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? इसमें 4 नाटक दिए गए हैं, इनमें से हमको बताना है कि कालिदास जी ने कौन सा नहीं लिखा था। पहला मालविकाग्निमित्र, दूसरा विज्ञान शाकुंतलम, तीसरा विक्रमोर्वशीयम और चौथा जानकी हरण। तो इन्होंने कौन सा नहीं लिखा? जानकी हरण ये नहीं लिखा, बाकी ये 3 लिखे हैं। नेक्स्ट, ये कथन ए और कथन आर है। अब हमको ये कथन पढ़ के फिर इसके सही आंसर बताने। कथन ए है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। नेक्स्ट, इसका कथन है आर, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। अब इसके आंसर्स देखना है इसमें से कौन सा है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। इन दोनों को सुमेलित करना है। ये सुमेलित करके मतलब सही मिलान करके लिखी गई है। तो सबसे पहले यहाँ हम अभिलेखों की बात कर रहे हैं और यहाँ किनके समय के वो अभिलेख है उनके बारे में बताएंगे, किन शासकों के समय की। पहला, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त। विल्सन स्तंभ अभिलेख, कुमारगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त। मंदसौर लेख, बंधुवर्मन। नेक्स्ट सूची मिलाओ है। यहाँ पर हमको ये बताना है, ये नाम दिए गए हैं रचनाकारों के और ये है उन्होंने जो लिखा है या जिससे संबंधित है। विशाख दत्त किससे संबंधित है? नाटक। वराहमिहिर खगोल विज्ञान से। चरक ये चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त ये गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची मिलाओ। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो ये सुमेलित करके लिखा गया है। यहाँ ये शासकों के नाम है और ये उनके अभिलेख, उनके समय में जो लिखे गए अभिलेख है वो है। सबसे पहला है समुद्रगुप्त, इनके समय में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मेहरौली लोह स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख। बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र, ये इनसे संबंधित है। नेक्स्ट सूची मिलाओ में मुद्रा के प्रकार बताए गए हैं और यहाँ पर शासक किन शासकों के समय में ये मुद्राएं थी। सबसे पहले कुमार देवी प्रकार की मुद्रा, ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय में थी। फिर वीणा वादन प्रकार की मुद्रा, ये समुद्रगुप्त के समय की थी। इसमें समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए मुद्रा पर बताया गया था। फिर चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की थी। और कार्तिकेय प्रकार की मुद्रा, ये कुमारगुप्त प्रथम के समय की थी। अब नेक्स्ट सूची मिलाओ में ये शासकों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर उनको जो उपाधियां प्राप्त हुई वो दी गई है। तो सुमेलित करके लिखी गई है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि, समुद्रगुप्त अश्वमेध पराक्रम की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत की उपाधि, स्कंदगुप्त शक्रोपम की उपाधि दी गई थी। अब नेक्स्ट सूची में मिलाना हमको। ये शासकों के नाम है और ये उनकी पत्नी कौन थी उनके नाम है। सबसे पहले है चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, ये लिच्छवी की थी। नेक्स्ट है रामगुप्त ध्रुव देवी। फिर समुद्रगुप्त दत्ता देवी। रुद्रसेन द्वितीय, इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती गुप्त। अब ये सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। इसमें यहाँ पर ये रचनाकारों के नाम है और यहाँ पर उन्होंने क्या रचना की, यानी कौन से ग्रंथ लिखे हैं उसके नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा है। धन्वंतरी, इन्होंने नवनीतकम लिखा है। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत लिखा है। फिर वराहमिहिर, इन्होंने पंच सिद्धांतक लिखा है। अब नेक्स्ट सूची है जिसमें प्रशासकीय विभाजन और ये प्रशासक। प्रशासकीय विभाजन यानी कि जो उस समय के नगर शहर या प्रशासन की इकाइयां होती थी उनको क्या कहा जाता था और उनके प्रशासकों को क्या कहा जाता था, ये बताया गया है। भुक्ति, भुक्ति मतलब प्रांत, इसका जो प्रशासक होता था उसको उपरीक कहते थे। फिर विषय, विषय किसको? जिला को बोलते थे विषय, इसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। फिर नगर, नगर का प्रशासक नगरपति कहलाता था। और ग्राम, ग्राम का प्रशासक ग्रामिक कहलाता था। अब ये जो अगला नेक्स्ट सूची मिला है इसमें हमको यहाँ पर ये क्षेत्र, ये जगह के नाम बताए गए हैं। भूमि के किस प्रकार की भूमि है और फिर वो भूमि किस लिए उपयोग में लाई जाती थी ये बताई गई है। क्षेत्र भूमि,
क्षेत्र भूमि जो होती थी कृषि योग्य भूमि होती थी, उसको बोलते थे क्षेत्र भूमि। वास्तु भूमि किसको बोलते थे? निवास योग्य भूमि, जहां पर निवास किया जा सके ऐसी भूमि को वास्तु भूमि कहते थे। अपृहद भूमि, जंगली भूमि, जंगली भूमि जहां पर जंगल वगैरह होते थे उनको अपृहद भूमि कहते थे। और खिल भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, जहां हम कृषि नहीं कर सकते थे उसको खिल भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट सूची मिलाओ। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी को साहूकार कहते थे। सार्तवाह व्यापारी, कुलिक शिल्पी या कारीगर, और कायस्थ लेखक होते थे। अब यहाँ पर हमको जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें हमको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। मतलब ये जो दिए गए हैं ये सब सुमेलित करके दिए गए हैं, इसके सही आंसर ही लिख के दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई एक गलत है, वो हमको बताना है। तो महासंधि विग्रहित मतलब युद्ध व शांति का मंत्री, महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है, जो गलत है, वो कौन सा है? महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, ये सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है जो सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी वही बताना है। प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति, किरार्तर्जुनियम, भारवी, दशकुमार चरित, दंडिल, वृक्षकटिकम, शुभद्रक। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति, ये सुमेलित नहीं है यानी सही नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी वही बताना है। तो सबसे पहला है वाग्भट्ट, अष्टांग हृदय, इन्होंने क्या लिखा था? अष्टांग हृदय। कामंदक, नीतिसार, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, बृहत्हरि, मेघदूतम। तो कौन सा सही नहीं है? बृहत्हरि मेघदूतम, ये इन्होंने नहीं लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? यहाँ पर कौन सा कारण नहीं था पतन का वो बताना है। पहला, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना। दूसरा, हुणों का आक्रमण। तीसरा, प्रांतीय शासकों का विद्रोह। चौथा, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो इसका आंसर है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ये इसके पतन का कारण नहीं था। गुप्त वंश के जो पतन हुआ उसका कारण ये नहीं था कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह हुई हो। तो ये हमने 40 क्वेश्चंस लिए हैं लूसेंट से गुप्त काल के। इसके पहले की वीडियो जिनमें हमने 50 क्वेश्चंस लिए, इसके अलावा हमने महाजनपद काल, संगम काल और भी वीडियो है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसे पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।